गोड्डा विधानसभा में 70 से 75 हजार जनसंख्या दलितों का है, 90 से 95 हजार महागामा में है, 40 से 45 हजार आपका पुलियाट में है। क्या गोड्डा के इतिहास में एक भी बार दलित विधायक बना क्या? आप बताइए। लेकिन यहाँ 65 से 70 हजार वाले लोग नहीं बन पा रहा है, इसका कारण कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जाओ अपने झोपड़ी पे लिख दो कि हम इस देश का शासक है। लेकिन इस देश का शासक अरे गुलाम क्यों है? जिस भी समुदाय का लोग एमपी एमएलए शासन में रहा, शासक रहा है, कभी भी उसके ऊपर अत्याचार और शोषण नहीं हुआ है, कभी वो गरीबी भुखमरी नहीं जी रहा है। अब आप यही देख लीजिए, कभी आप नहीं सुने होंगे ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों को गोली उतारा गया है। आप कभी नहीं देखे होंगे ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ है। आप हर समय देखते होंगे कि दलित समुदाय के साथ अत्याचार हुआ है, दलित समुदाय के बच्चे के साथ रेप हुआ है, दलित लड़की की हत्या किया है, दलित लड़की को जलाया गया है, दलित लड़की के साथ बदसलूकी आए दिन होते आ रहा है। मैं साथियों, ये सिलसिला चलते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। इसका एक ही इलाज है, दलित का अर्थ होता है दबा कुचला। क्या अर्थ होता है? दलित का अर्थ क्या होता है? लेकिन जरूरत है हमारे समाज को दलित से सबक बनने की जरूरत है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय 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 रे, जय 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 रे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय जय। साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की 131वां जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को हम लोग सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। इनको बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बाबा साहब नहीं जाने जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के ज्ञान दिवस के रूप में भी जाने जाते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सामाजिक परिदृश्य अगर हम लोग छोड़े कि वो दलित थे या और कुछ किसी जाति के थे या अछूत थे, हालांकि हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। हम लोग गौतम बुद्ध का, सम्राट अशोक का जो है हम लोग वंशज रहे हैं। हम कभी अछूत नहीं थे या हम कभी दलित नहीं थे। लेकिन हमारे किसी परिस्थिति में मनुवादियों के द्वारा हमारे दिमाग और अर्थ पर जो वार किया गया, इसके वजह से हम लोग कई वर्षों साल तक हम लोग गुलाम रहे हैं, जिसका आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जो ये मिशन है, ये शुरुआत हुआ महात्मा ज्योतिबा फूले से, उससे चलते हुए आया माता सावित्रीबाई फूले, फिर साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और इस 21वीं सदी में माननीय कांशीराम साहब और वर्तमान में हमारी बहन जी मन मायावती जी इस संघर्ष को आगे लेकर जा रही है। जरूरत है हमें पूरे देशवासियों को और अपने बहुजन समाज को संगठित होकर अपने अधिकार के लिए लड़ने की, क्योंकि आप अगर जन्म दिवस अगर मना पा रहे हैं तो वर्तमान में भारत का संविधान है। लेकिन सोचिए कि बाबा साहब का अगर अम्बेडकर का संविधान खत्म हो जाता है तो क्या मना पाएंगे? बताइए आप लोग। नहीं ना। आपका आरक्षण बाबा साहब ने जो दिया था पूरा पैक्ट के माध्यम से, वो करीब करीब खत्म होने की कगार पर है। क्योंकि जिस भी आप विभाग में जाए, जिस भी सेक्टर पे जाए, हर सेक्टर, हर विभाग आपका निजीकरण कर दिया गया है। जब आपके आरक्षण से माननीय साहब कांशीराम कहते थे कि वोट से लेके पीएम सीएम, आरक्षण से लेके एसपीडीएम, जब आपका एसपीडीएम नहीं होगा आपको न्याय कैसे मिलेगा?
आपका एसपीडीएम नहीं होगा, आपको वोट देने के अधिकार मत पेटी तक कैसे पहुंचेंगे बूथ तक? जैसे हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में हुआ कि कई सारे प्रत्याशी का कॉर्पोरेशन पर्चा छीन लिया गया, कई सारे लोगों का जबरदस्ती कर पर्चा रद्द कर दिया गया। आप बिहार से लेकर अभी उत्तर प्रदेश चल जाइए, जरूरत है इस देश में दलित समुदाय को संगठित होने का। मैं क्यों कह रहा हूं ये सवाल, ये मैं ये क्यों कह रहा हूं ये कि गोड्डा विधानसभा में 70 से 75 हजार जनसंख्या दलितों का है, 90 से 95 हजार महागामा में है, 40 से 45 हजार आपका पुरियाट में है। क्या गोड्डा के इतिहास में एक भी बार दलित विधायक बना क्या? आप बताइए। लेकिन यहाँ 65 से 70 हजार वाले लोग नहीं बन पा रहा है, इसका कारण कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जाओ अपने झोपड़ी पे लिख दो कि हम इस देश का शासक है, लेकिन इस देश का शासक अरे गुलाम क्यों है? प्रमुख सवाल ये है साथियों, हजारों जनसंख्या रहते हुए भी अगर हमारे समाज बाबा साहब अम्बेडकर को अगर नहीं मान रहा है, उनको नहीं जान रहा है, कहीं ना कहीं ये गलती हमारे समाज के लिए है और ये गलती हमारे पढ़े लिखे लोग और बुजुर्ग लोगों के लिए है। क्योंकि क्यों नहीं पूरे समाज इस चीजों को मान रहा है? हमारे लोग दुर्गा काली गणेश काली पूजा इसका मनाने पे लगे हुए हैं, लगा हुआ है। हाँ, ये भगवान या देवी देवता मैं विरोध नहीं कर रहा, कहने का मतलब ये है कि लाख 1.5 साल ये देवी देवता भारत में था, लेकिन अधिकार सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। ये हमारे लिए तकदीर का बाबा साहब अम्बेडकर ने गला से पुड़िया और कमर से झाड़ू निकालकर आपको टाई बेल्ट और सूट बूट पहनने का ये अधिकार दिया है। ये ऐसे ही नहीं मिला है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बच्चों की कुर्बानी की वजह से मिला हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जब द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन में जा रहा था साथियों, जिसमें हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था, जब वोट देने का अधिकार देने जा रहे थे द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन में, तो उसकी वाइफ बोली माता रमाबाई कि अम्बेडकर कहाँ जा रहे हैं आप? 2 बच्चा की तबीयत खराब है, कहां से? तो बाबा साहब अम्बेडकर का जवाब था कि हम लोग 2 बच्चों का अगर हम अपने इसकी जिंदगी की देखें तो हमारे करोड़ों बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और नस्ल नाबूद हो जाएगा। और जिस दिन बाबा साहब सम्मेलन में गए, हमको वोट देने का अधिकार मिला और बाबा साहब लौटते ही उसके दोनों बच्चा मृत्यु अवस्था में था। आखिर मैं पूछता हूं कौन है उसके जिम्मेवार? बाबा साहब ने 2 बच्चों की कुर्बानी कर दिया और हमारे समाज पहुआ और दारू और मांस मुर्गा 100 रुपया में अगर वोट बेच रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? आप क्या अपने बच्चों का भविष्य की चिंता नहीं है? आप कैसे देख रहे हैं? जिस भी समुदाय का लोग एमपी एमएलए शासन में रहा, शासक रहा है, कभी भी उसके ऊपर अत्याचार और शोषण नहीं हुआ है, कभी वो गरीबी भुखमरी नहीं जी रहा है। आप यही देख लीजिए, कभी आप नहीं सुने होंगे ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों को घोड़ी से उतारा गया है। आप कभी नहीं देखे होंगे ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, मॉब लिंचिंग हुआ है। आप हर समय देखते होंगे कि दलित समुदाय के साथ अत्याचार हुआ है, दलित समुदाय के बच्ची के साथ रेप हुआ है, दलित लड़की की हत्या हुआ है, दलित लड़की को जलाया गया है, दलित लड़की के साथ बदसलूकी आए दिन होते आ रहा है। मैं साथियों, ये सिलसिला चलते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। इसका एक ही इलाज है, मैं एक ही बात कहता हूं, दलित का अर्थ होता है दबा कुचला। क्या अर्थ होता है? दलित का अर्थ क्या होता है? लेकिन जरूरत है हमारे समाज को दलित से दबंग बनने की जरूरत है। दबंग बनिए। अगर कोई व्यक्ति आपको 1 लप्पड़ मारता है तो उसको 4 लप्पड़ मारिए, खुद ब खुद शोषण रुक जाएगा। जिस दिन आपके अंदर एक दलित की हत्या हो रही है, एक दलित लड़की के साथ रेप हो रहा है, जिस दिन ये आ गया अखबार में कि एक बुद्धिस्ट लड़की का रेप हुआ है, एक बुद्धिस्ट की हत्या हुआ है, एक बुद्धिस्ट के साथ छिड़कानी हुआ है, आपको समझ रहे क्या होगा?
अमेरिका, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार जितने देश इंटरनेशनल स्तर पर वो संज्ञान लेगा भारत पर कि आखिर दलित बौद्धिस्ट लड़की के साथ रेप क्यों हो रहा है, बौद्धिस्ट की छेड़छाड़ क्यों हो रहा है। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, बौद्ध के शरण में गए थे, ज्ञान के शरण में गए थे, गौतम बुद्ध को मान रहे थे, वो ये विजन को देख रहा था कि ये जो सिलसिला है हिंदू धर्म में जो दलितों का है, अछूतों का ये सिलसिला है रेप का, अत्याचार का, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि विश्व में 3 ही धर्म है जो इंटरनेशनल स्तर पर है। वो धर्म है ईसाई है, मुस्लिम है और क्रिश्चियन है, चौथा है बुद्ध धर्म। जिस दिन हमारे समाज के लोग बुद्ध के शरण में गया, अत्याचार होना रुक जाएगा। जिस दिन हमारे समाज के लोग बुद्ध के शरण में गया, सारे अधिकार उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो सवाल प्रमुख सवाल है वो इस पे हम लोग ऊपर बात करेंगे। और इस देश में जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी दलितों के साथ हर समय 24 घंटा साथ खड़ा है। ये जो युवा साथी लोग हैं जो जिसपे बैनर में देख रहे हैं, जो टीम में हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसका अभी आप लोग मजबूती से आपके साथ सहयोग होने की जरूरत है, क्योंकि ये दलित ही इतिहास रचा है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर से लेते हुए, कांशीराम मायावती से लेते हुए, चंद्रशेखर आजाद से लेते हुए, आज हम लोग का जो युवा संघर्ष कर रहा है, दुनिया को पलटेगा तो दलित समाज की वोट ही।